वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी व्लॉग होप यात्रा पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं अपनी बेटी के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसा बहुत कम होता है, मोस्टली वो पढ़ती रहती है, मैं काम करती रहती हूँ। और आज ऐसा हुआ है कि हम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। हालांकि सुबह उठ के हम पढ़ाई करते हैं साथ साथ में, बट ये डे वाला नहीं हो पाता है। बट इस समय इतनी ठंडी है कि बाहर तो निकलने का कोई चांस ही नहीं है। घर में बैठ करके ही पढ़ाई करते रहना है। तो मेरा बेटा कोचिंग गया हुआ है, मैं और मेरी बेटी बैठ के स्टडी कर रहे हैं और साथ में थोड़ी सी गॉसिप तो होगी ही। आपको पता ही है, जब दो लोग बैठेंगे तो ऐसा कहाँ है कि मुंह बंद करके बैठे रहेंगे। बीच में कुछ उसे नहीं आता है तो पूछती है बीच में, तो मैं बताने का ट्राई करती हूँ। और ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि इस समय बच्चों की छुट्टियां चल रही है ना। आपको पता ही होगा, इस समय सर्दियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इस वजह से छुट्टियां चल रही हैं। अब तो फेस्टिवल भी आ रहा है, सबसे बड़ा वाला जिसे कहते हैं न्यू ईयर। तो आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है, कैसे आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, बताइएगा। सुबह कैसे उठना होता है, कैसे काम होता है, क्या रहता है। और दोस्तों एक बात कहना था आपसे, ये जो HEO हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जो आया हुआ है वैकेंसी, प्लीज़ इसे फिल कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा चांस है। लोग बोल रहे हैं कि ये 15-20 सालों के बाद आया है और अधिकारी रैंक की है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसे फिल करिएगा। इसमें भी GK GS ही पढ़ना है और शायद बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आएंगे। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि वैसे भी हमें तो GS पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे हम RO दें, चाहे PCS दें और चाहे HEO दें। तो इसलिए फोकस करते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, क्योंकि यही हमारा मेन मोटिव है। क्योंकि पढ़ाई ही हमारी उन्नति का सबसे बड़ा कारक है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम यहीं रुके रहेंगे और यही नहीं होना है। हमें आगे बढ़ते रहना है और अपने आप को प्रूव भी करना है कि हम ऐसे नहीं हैं कि बस सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिया, PG कर लिया और बैठे हैं। तो इसलिए अपने ऊपर, अपने पढ़ाई पर विशेष फोकस करते रहना है, बाकी सब चीज़ों को एंजॉय करते रहना है। और सर्दियां हैं तो इसलिए अपने आप का भी विशेष ध्यान रखना है। तो सब बस ऐसे ही चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों ना, कि जब हम नोट्स बना लेते हैं तो उसके बाद उसको रिवीजन नहीं करते हैं। मुझे लगता है नोट्स बना के रख देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ऐसा बहुत किया है और आज मैं पछताती हूँ बैठ करके कि काश मैं उसको साथ के साथ रिवीजन करते चलती, क्योंकि मोटी मोटी नोट्स मैंने बना के रख तो लिया है बट रिवीजन नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप अगर बनाए हैं तो उसका रिवीजन भी करते चलिएगा। रिवीजन ही सबसे इम्पॉर्टेंट की है सक्सेस का, अगर देखा जाए तो। क्योंकि हम चाहे चैप्टर पढ़ें, चाहे कोई क्विज करें, यहाँ तक कि हम अगर टेस्ट भी लगाते हैं ना दोस्तों, तो टेस्ट लगाने के बाद अगर हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, जो सही हुआ सही हुआ, जो गलत हुआ गलत हुआ, अगर हम इस पर फोकस नहीं करते हैं कि जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, उसको मुझे फिर से रिवीजन करना है, तो फिर टेस्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए रिवीजन करते रहना है। और क्विज लगाते समय जैसे जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ अब। पहले मैं भी नहीं करती थी, झूठ नहीं बोलना है आपसे मुझे, पहले मैं भी नहीं करती थी, बट अब मुझे धीमे धीमे समझ आने लगा है, जब मैंने 2-3 साल गंवा दिए तब। तो आप ऐसा मत करिएगा, इसीलिए मैं आपसे बता रही हूँ। आप जब क्विज लगाते हैं तो जो क्विज आपका गलत हो रहा है, जो क्वेश्चन, उसको देखिए पहले आप कि आपका क्यों गलत हो रहा है। उसको जानने का ट्राई करिए कि आपने पढ़ा ही नहीं था या फिर पढ़ा था भूल गए थे, दिमाग में नहीं आ रहा था। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए उसको आप नोट करिए, फिर उसका भी रिवीजन करिए। और उसके बाद आप यकीन मानिए, जैसे आपने 2-3 टेस्ट दिए और आपने सब में जो नहीं आ रहा है उसको आपने नोट कर लिया, उसके बाद फिर जब आप उसका रिवीजन कर लिए और फिर जब अगला टेस्ट देंगे आप, तो आपके कम से कम 10 नंबर बढ़े होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिवीजन हम जितना ही करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है नंबर हमारा। और आपको तो पता है माइनस मार्किंग है भाई, सज़ा भी मिलेगी हमें अगर हम गलत करेंगे तो। और वो सज़ा हमें बहुत भारी पड़ जाती है, क्योंकि जो हमारा सही क्वेश्चन है ना वो भी चला जाता है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान देना है हमें, बहुत ही कहते हैं ना कि एकदम दिमाग में सटीकता होनी चाहिए
कि हाँ इसका एग्जैक्ट यही आंसर होगा, और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है भाई। चारों ऑप्शन, कभी कभी तो चारों ऑप्शन इतना मिलते जुलते हैं ना कि समझ ही नहीं आता कि सही कौन सा है और कौन सा इसमें एलिमिनेट करना है। तो जब आप टेस्ट लगाते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो आपको अच्छे से धीमे धीमे समझ आएगा कि हमें कौन सा एलिमिनेट करना है, कौन सा टिक करना है, कौन सा छोड़ना है और कौन सा याद करना है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको देखते जाइए, करते जाइए, PYQ लगाते जाइए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। HEO के लिए तो केवल 2005 में ही इसका पेपर हुआ है, तो उसी का आएगा, तो उसका भी PYQ बहुत ज़रूरी है 1 ही साल का भले है, बट उसको भी अगर हम लिख लेंगे फिर उसको बार बार याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे आई थिंक इसकी बुक आनी चाहिए। अभी तो सिलेबस ही नहीं डिसाइड हुआ है, अभी तो सब अपने अपने अंदाजे से बता रहे हैं, जो भी अनुभवी लोग हैं और जो 2005 का दिए हैं या जिनके सराउंडिंग में किसी ने दिया है, तो वो लोग बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे आएगा, 50 यूपी से, 50 जीके से, और ऐसे ऐसे करके। तो इसलिए आपको इस पे अभी ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। GS तो छोड़ना ही नहीं है, और सुनने में आ रहा है साइंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, साइंस में वो भी बायो, तो इस पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा की है हम लोगों का। और लूसेंट को इग्नोर ना करिएगा दोस्तों, लूसेंट बस छोटी सी चीज़ ना समझिएगा, उसको ज़रूर रटते जाइएगा, साथ में घटना चक्र लगाते जाइएगा। मैं तो भाई यही करती हूँ और आपको यही सजेस्ट भी करती हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आपको आपके टीचर जो भी कहते हैं, जो भी आपको समझ आता है उसको आप करते रहिए, क्योंकि बिना कुछ किए तो जय जयकार होनी नहीं है भाई, और जय जयकार हमें कराना ही कराना है हर हाल में। तो इसलिए करते रहिए, पढ़ते रहिए, भगवान को याद करते रहिए, और सबको भाई अभी से ही एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर मेरे सारे दोस्तों को। बस कल और है, उसके बाद हमारा न्यू ईयर आ जाएगा, तो